तो प्रीवियस वीडियो में हमने बैलेंसिंग सीख ली थी केमिकल इक्वेशंस की। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी सब इन टेक्स्ट क्वेश्चन की प्लस टेक्सचुअल क्वेश्चन की, और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आज के इस वीडियो में हम सारा चैप्टर जो अपना कंप्लीट कर देंगे और स्टार्ट करेंगे हम अपना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन। ठीक है, वैसे तो आपकी काफ़ी टाइप्स होती हैं रिएक्शन की, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। तो एक एक टाइप को हम अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे ताकि आपको पेपर तक कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ से थोड़ा सा एक्टिविटी में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड लिया इन्होंने, और इन्होंने क्या किया, वाटर में उसको डिज़ोल्व कर दिया, बीकर में वाटर में उसको लेके डिज़ोल्व कर दिया। अब यहाँ पे जब उन्होंने टच किया तो क्या टेम्परेचर में कोई चेंज था, तो यस यहाँ पे आपको गर्म महसूस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या निकल रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब सिंपल में अगर यहाँ पे तो मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ। ये CaO लिया, ठीक है, यहाँ से पूछ सकते हैं CaO को क्या कहते हैं, क्विकलाइन भी कहते हैं, प्लस उन्हें वाटर में डाला H2O, प्लस क्या बन गया CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH इसको बोलते हैं ब्रैकेट में होल ट्वाइस या होल थ्राइस जो भी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, प्लस क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। अब यहाँ पे हीट निकल रही है तो ऐसे इक्वेशंस को हम एक्सोथर्मिक इक्वेशंस भी कहते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आपको पहले वो देख लेना, फिर यहाँ से टाइप्स पढ़ना, क्योंकि आपको यहाँ से मैंने बताया था कि ये जो साइड गिव राइज टू के लेफ्ट हैंड साइड है वो होती है रिएक्टेंट और ये वाली साइड होती है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब, अब ये लाइन ध्यान से सुनना, जब टू या टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, अभी हीट की बात नहीं कर रहा। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें डू यू नो में। अब देखो, इन्होंने इसमें कहा हुआ है कि जब आप अपने घर पे कली करते हो, ठीक है, पुताई करते हो, तब आप दीवार है ना, ये दीवार है, दीवार पे आप पहले क्या करते हो, CaO लगाते हो, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके ऊपर जब आप पानी लगाते हो तो बन जाता है आपका स्लैगलाइन या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब जब वो वैसे तो उसकी अपनी कोई चमक होती नहीं है, जब वो एटमॉस्फेयर के CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, CaCO3, जिसको हम मार्बल या फिर क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। एक तो यहाँ से ये क्वेश्चन निकल आता है कि मार्बल का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, लिखा हुआ है CaCO3, वही फॉर्मूला आपका कैल्शियम कार्बोनेट का ही है। और एक क्वेश्चन मैंने बता दिया कि किस वजह से इसमें चमक आती है, क्योंकि उसके अंदर जो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन करता है CO2 के साथ, और वो क्या कर देता है इसको कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके कारण उसमें चमक आती है। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शन दी है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, H2 प्लस O2 H2 वाटर बन गया, बैलेंस कर दिया उसमें 2 लगा के ना। ये बैलेंसिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाई है, वो भी चेकआउट कर लो। अब यहाँ पे देखो, मैंने बताया था कि जब रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के साथ जब प्रोडक्ट में हीट भी प्रोड्यूस हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मीथेन CH4, ठीक है, मीथेन के साथ इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया आपका मीथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन, जिसने क्या बनाया CO2 प्लस H2O। ये है आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक की, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब देखो, उन्होंने कहा रेस्पिरेशन आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस हम क्यों कंसीडर करेंगे, ये आपका एक क्वेश्चन भी है। तो ये यहीं से आप ध्यान से समझोगे ना तो आपको बाद में क्वेश्चन लर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। देखो, जब आप जो खाना खाते हो ना, ठीक है, हम उसको एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। डाइजेशन के दौरान ये फूड सिंपल छोटे छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे राइस खाया, पोटैटो खाया, इन सभी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होकर क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और हमारी सारी बॉडी के सेल्स को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। ठीक है, बाकी ये सारा आप 6th चैप्टर में डिस्कस करोगे, जैसे C6H12 O6 आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है। देखो, जब तक आपने 9th ठीक से पढ़ी है ना, तब आपको फॉर्मूले बनाने आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका बेसिक पहले क्लियर होना चाहिए, फिर आपको फॉर्मूला बनाने में कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की क्या बना आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी कि वाटर, साथ में क्या बनी आपकी एनर्जी। ठीक है, होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूँ यहाँ पे, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने बताया ना, 2 और मोर रिएक्टेंट फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जैसे A प्लस B, ये 2 रिएक्टेंट हैं, जिसने क्या बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट आपका AB। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
अब है कॉम्बिनेशन के बाद आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये है आपके डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ा था ना, टू और मोर फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ये कॉम्बिनेशन का बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट। ठीक है, जिसमें दो रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते थे, अब एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है। जैसे ए बी गिव राइज टू ए प्लस बी, यानी कि उसका उल्टा, एक रिएक्टेंट ओनली वन रिएक्टेंट फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, क्या प्रोडक्ट। ठीक है, तो वैसे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस एक्टिविटी से। ये एक्टिविटी भी आपने अच्छे से करनी है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 2 ग्राम लिया है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिए इन्होंने और उनका कलर नोट किया। ठीक है, फेरस का सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला Fe, सल्फेट का SO4। क्रिस्टल इन्होंने ले लिया ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। अब आपने उसका कलर नोट करना है। ठीक है, इसमें साथ में यहाँ पे देखो बर्नर यूज़ किया ना, बर्नर यूज़ किया, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस किया, हीट प्रोड्यूस किया। जब आप हीट प्रोड्यूस करोगे तो वो क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस क्या बन जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी आपको पता होना। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे प्रोडक्ट के साथ क्या बनती है, हीट। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, यहाँ पे होती है जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो हीट के साथ कैरी ऑन करते हैं हम। ठीक है, जहाँ पे हीट भी कैरी होती है। जैसे हमने इस एक्टिविटी में क्या लिया था, FeSO4 फेरस सल्फेट लिया था ना, उसको हमने हीट किया। ठीक है, तभी हमें Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला था। ठीक है, यहाँ पे हमने हीट कैरी की। और जब भी किसी भी रिएक्शन में हम हीट कैरी ऑन करते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जब हीट के साथ कैरी होती है तब हम उसे कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे आपका CaCO3 है, हीट के साथ कैरी किया, क्या बन गया, CaO और CO2। ठीक है, पिछले में मैंने पढ़ा था कि ये दो मिलके ये बनाते हैं, पर ओके इसका उलट हो गया ना डीकम्पोजिशन में। ठीक है, यहाँ पे अब आपकी है बच्चे एक्टिविटी 1.6, ये भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं इस एक्टिविटी में उन्होंने क्या किया है, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लिया ट्यूब में। ठीक है, उसको बॉइलिंग ट्यूब को आपने पकड़ लिया, पेयर ऑफ टोंग की हेल्प से उसको फ्लेम के ऊपर यहाँ पे आपने रख दिया। फिर आपने क्या नोट करने हैं, इसकी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लेड नाइट्रेट ले लिया हमने, PbNO3 वोल्टवाइज। ठीक है, Pb लेड का होता है और NO3 वोल्टवाइज नाइट्रेट का होता है। यहाँ पे हीट कैरी ऑन हुई है, याद रखना, हीट कैरी ऑन हुई है। प्लस क्या लिया, सॉरी क्या फॉर्म हुआ, लेड ऑक्साइड यानी PbO, लेड का Pb होता है फॉर्मूला, प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन आपकी यहाँ पे फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे भी हीट कैरी ऑन हुई, तो ये आपका थर्मल हुआ। ठीक है, थर्मल के बाद आपके यहाँ पे इलेक्ट्रो भी आता है। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन भी होता है, ये आप इस एक्टिविटी में भी पढ़ोगे। ये भी एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस एक्टिविटी में क्या है आपका, सुनो। ठीक है, तो आगे आपकी एक्टिविटी 1.7। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है पहले। ठीक है, पहले तो आपने पढ़ा था कि जब रिएक्टेंट जो है हीट के साथ तोड़ता है, 2 पार्ट में या 3 पार्ट में वो बन जाता है प्रोडक्ट। अब वो था आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, ये है आपका। ठीक है, थर्मल यानी जहाँ पे हीट थी, और यहाँ है आपका इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ आपका एक्टिविटी में बेसिकली है क्या। वैसे एक्टिविटी आपको ध्यान से समझनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वाटर लिया इन्होंने प्लास्टिक मग में, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड फिट कर दिए, और क्या कर रहे हैं, वहाँ पे बैटरी लगा दी है और वाटर में, ठीक है वाटर है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगा के बैटरी लगा दी और इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जब पास आउट करेंगे, यहाँ पे पहले एक चीज़ देख लो, जिस साइड कैथोड है ना, जिस साइड ये कैथोड है ना, तो उस साइड आपका हाइड्रोजन है, और जिस साइड एनोड है उस साइड आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। हाँ, ठीक है, तो H2O होता है आपका वाटर। जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 पार्ट्स में आपका एक H2O किस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, H2 प्लस O यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब एक तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये हमेशा 2:1 में क्यों होता है। ठीक है, ये हमेशा 2:1 में क्यों होता है, तो आपने पढ़ा हुआ है वाटर का फॉर्मूला क्या था, H2O। ठीक है, हाइड्रोजन 2
एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम। तो एक तो इसी कारण, और एक दूसरा कारण होता है जब मैं इस H2O के आगे 2 लगा दूँ, ठीक है, तो 2 2 4, और ये मतलब ये 2 यहाँ से भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 2। कटिंग कर दें, क्या आ जाएगा 2:1। तो हमेशा 2:1 में ही होगा, मतलब जो आपका हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से डबल होगा, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन है। अब यहाँ पे आपने थर्मल पढ़ लिया, इलेक्ट्रो पढ़ लिया, अब है आपका फोटो डिकम्पोजिशन, जिसको हम कह देते हैं एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन। फोटो या एंडोथर्मिक। फोटो मतलब लाइट आ रही है इसमें इन्होंने क्या किया, चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड लग दिया, ठीक है, AgCl सिल्वर क्लोराइड। जब उसको सनलाइट के अंदर रखा, सनलाइट उसको तोड़ रही है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, Ag यानी कि सिल्वर प्लस क्लोरीन, यानी सिल्वर और क्लोरीन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, किसको, सिल्वर क्लोराइड को, ठीक है। दोनों रिएक्शन जो है सनलाइट से टूट रही है, एक कौन सी, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, ठीक है, AgCl और AgBr। यहाँ पे ये फिर से Ag सिल्वर और Br यानी कि ब्रोमाइड में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये कौन सी थी आपकी, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है।